बारिश, बाढ़ से आई तबाही और ऐसे में जो नदियां हैं, नाले हैं, वो उफान पर हैं और इसी में रह रहकर जो जिंदगी फंसती है, फिर उस जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें आप देख रहे थे हिमाचल के ऊना से। वहीं हिमाचल प्रदेश का मंडी, यहां से गुजरने वाली व्यास नदी का डराने वाला रूप है, वो सामने आया है। तस्वीरें देखिए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कितनी तेज प्रवाह के साथ व्यास नदी में पानी बह रहा है। ये रौद्र रूप व्यास नदी का जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है, डर और दहशत। मूसलाधार बारिश के चलते व्यास नदी में ये उफान है, अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने को आमादा। व्यास नदी का ये पानी, नदी का मटमैला पानी लोगों में खौफ भर रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी दे दी है और ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और व्यास नदी और डरावनी लोगों को नजर आ रही है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को नदी से दूर रहने के निर्देश भी दिए हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है, सावधान रहने की नसीहत दी जा रही है। मंडी की तस्वीरें आपके सामने हैं, व्यास नदी डरा रही है। और सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। बादल फटने के बाद उत्तरकाशी में जो यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली सड़क है, आप जानते हैं वो तबाह हो गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग जंगल चट्टी इलाके में पिछले 3-4 दिन से फंसे रहे। लेकिन अब लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ता तैयार किया, जिसके जरिए लोग एक छोर से दूसरी ओर पहुंच पा रहे हैं। लोगों ने बताया कैसे उन्होंने डर के साए में ये पिछले कुछ दिन गुजारे। हालांकि अब सभी लोग भगवान के साथ साथ आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवानों को भी धन्यवाद दे रहे हैं, जिनकी मदद से ये सुरक्षित निकल पाए। और वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, जब तक ये वैकल्पिक रास्ता बनता, कुछ लोग इसका इंतजार नहीं कर पाए और जान जोखिम में डालकर जो खतरनाक पहाड़ी रास्ता है वहीं से निकल गए। मत करो। तो यमुनोत्री मार्ग रेस्क्यू ऑपरेशन यहां जारी है। रेस्क्यू टीम्स अब मलबा हटाने के काम में भी यहां पर जुटी हुई हैं। करीबन 600 से ज़्यादा यात्री जो पिछले कई दिनों से ऊपर यमुनोत्री धाम में फंसे हुए थे, उन्हें अब इसी तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। ऊपर पहाड़ी के रास्ते में एक पगडंडी तैयार की गई है। देखिए, महिलाएं हों, महिलाओं के साथ उनका सामान हो, तमाम लोग हों, बच्चे बुजुर्ग, सभी को इसी तरीके से ऊपर जो एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है, उसी रास्ते से सभी को निकाला जा रहा है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम उत्तराखंड पुलिस के जवानों की तैनाती इन इलाकों में की गई है, ताकि किसी भी यात्री के साथ कोई हादसा ना हो। इन्हें किस तरीके से वहाँ से निकालना है, इस तरह की तमाम कवायद यहाँ पर की जा रही है। कोशिश ये की गई है ऊपर जंगल के रास्ते की एक वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए, जिसे बनाने में 2 से 3 दिन का वक्त लगा, क्योंकि बीच में बड़े बड़े पत्थर भी हैं, पानी भी बरस रहा है, पानी की धारा के बीच से निकलना है, पहाड़ हैं। ऐसे में सभी यात्रियों के लिए यहाँ से निकलना आसान नहीं होता है, लेकिन कोशिश इस एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और आईटीबीपी की मदद से ये की जा रही है कि लोगों को रस्सियों के सहारे हाथ पकड़कर यहाँ से निकाला जाए। इन यात्रियों के साथ इनका सामान भी वहाँ पर मौजूद था, उसे भी लाया जा रहा है, उसको भी निकाला जा रहा है। और आप देखें तो सामने जो आपको सड़क दिखाई दे रही है, ये सड़क यहाँ से पूरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर सिर्फ मलबा, पहाड़, बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से करीबन 100 फीट नीचे सड़क थी, लेकिन उस 100 फीट सड़क से ऊपर एक बड़ा पत्थर है जिस पर मैं खड़ा हो पाया हूं। और यहाँ से ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि आखिर कैसे जब बादल फटा होगा, सैलाब आया होगा, तो अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर चला गया। तो अब इसी तरीके से रेस्क्यू चल रहा है। और गनीमत ये है कि प्रशासन की तरफ से जो जानकारी मिली है, अब तक लगभग सभी यात्रियों को जो पिछले 3-4 दिनों से यमुनोत्री धाम में फंसे हुए थे, उनको निकाला जा चुका है। अब गिने चुने यात्री ही ऊपर रह गए हैं और जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य भी चल रहा है, ताकि वो तैयार हो और फिर से इस यात्रा को शुरू किया जा सके। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, यमुनोत्री, उत्तरकाशी। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम्स भी लोगों की रेस्क्यू में जुटी हैं। सैलाब में फंसे पर्यटकों ने रेस्क्यू के बाद राहत की सांस ली। उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन पीछे जो राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क थी, वो आप तस्वीरों में देखिए तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, क्योंकि बादल यहीं इसी जगह पर फटा था। और उसके बाद ये 3-4 दिनों की स्थिति है, जिसमें
जो लोग ऊपर फंसे हुए थे उन्हें लगातार निकालने की कवायद जो है वो एनडीआरएफ की टीम कर रही है। एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है, उत्तराखंड पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये लोग तमाम जो लोग हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोगों को यहाँ से एक एक कर संभल कर निकाला जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से ये लोग ऊपर ही फंसे हुए थे क्योंकि रास्ता पूरी तरह से कट चुका है, ऊपर तक जाने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में अब एक पगडंडी के सहारे रास्तों को तैयार किया गया है, वैकल्पिक रास्ते तैयार किए गए हैं और इसी तरह से जो लोग फंसे हुए थे उन्हें अब निकाला जा रहा है। ये देखिए, पुलिस के जवान भी हैं जो कि बच्चों को निकाल रहे हैं, सामने एनडीआरएफ के जवान भी हैं जो कि लगातार महिलाओं को निकालने का काम कर रहे हैं। इनसे कोशिश ये करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरीके की स्थिति वहाँ पर रही और तस्वीरें रही। कितने दिनों से मैम फंसे रहे आप? को हो गई है 6 दिन हो गए हैं। हाँ कैसे आ रहे हैं? एनडीआरएफ के जवान आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ, सब मदद कर रहे हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं। कितना मुश्किल है आना? बहुत मुश्किल पड़ रहा है चलने में, कैसा रहा जब 3-4 दिन वहाँ फंसे? बहुत मुश्किल। उधर तो आराम मिल गया, लेकिन आराम मिला, लेकिन निकलने में पैसा नहीं पड़ी हम लोगों को। हाँ, लग रहा था कि कैसे निकल पाएंगे? कैसे निकल पाएंगे? कैसे? हमारी गाड़ी पर उधर छोड़ के आए, सब गाड़ी छोड़ के आए। कहाँ से आए मैडम? हम लोग भिंड से आए हैं, भिंड से आए थे। कितना मुश्किल रास्ता? बहुत मुश्किल रास्ता था, लेकिन लोगों ने बहुत मदद करी भाई। बहुत मदद की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ यूके पुलिस को, उत्तराखंड की आपदा को, एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को भी। मैं 4 दिन से यमुनोत्री में थी ऊपर जब आप लोग की स्थिति तो ठीक है यमुनोत्री की, लेकिन आने वाला जो रास्ता है उसको बहुत ख़राब है। लेकिन लगे हैं पुलिस वाले और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरी टीम लगी है सही करने में। जितना मदद किया, आज बहुत 4 दिनों बाद हम लोग नीचे आए हैं। मैं अपनी गाड़ी ऊपर छोड़ के आया हूँ।